बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक बार फिर नेता विपक्ष के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति की है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। हमारे साथ में राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, हरियाणा सरकार में, उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि विपक्ष के नेता के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, इससे ये पता चलता है कि एक साल के करीब हमारी तीसरी बार सरकार प्रदेश में आई और अब तक हमारे कई सेशन हो चुके हैं। और किस तरह की गुटबाजी, किस तरह का मतभेद जो कांग्रेस पार्टी में है वो सबको पता है। और इसी वजह से एक साल के बाद ये अपना सहमति से या एक अपना लीडर नेता विपक्ष चुन पाए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस तरह की खींचातानी है। कांग्रेस की खींचातानी का आप जिक्र कर रहे हैं, एक साल का भी आपने जिक्र किया, 11 महीने बाद नेता विपक्ष मिला है। लेकिन जिस तरह से 2014 से 19 और 19 से 24 भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो विधानसभा में सरकार को घेरते रहे, अब सरकार के लिए विधानसभा में कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विपक्ष के नेता मिल चुके हैं? देखो, अगर हम बात करें एक साल का जो हमारा टेन्योर रहा है, उसमें भी हुड्डा साहब ही विपक्ष के नेता का भूमिका निभाते भूमिका हैं। निभाते आए हैं। और 14 से 19 में भी इन्होंने निभाई, 19 से 24 में भी इन्होंने निभाई। तो बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जनता ने तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के ऊपर विश्वास दिखाया, जताया। और उसी के वजह से हम जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में पहली बार, हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट होकर आई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लगता नहीं आपको अब चुनौती रहेगी सरकार के लिए, और जो तमाम विपक्ष के जो जवाब हैं वो देने पड़ेंगे अब? विपक्ष का जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कोई भी सत्र में कोई भी इनके क्वेश्चन लगे, हमने जवाब दिए। और हमारे पार्टी जो काम कर रही है, जो विकास कर रही है, उसी के विश्वास पर हमारी सरकार आई है। और अभी जो भी हमारे घोषणा पत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की, उनको एक एक करके पूरा करते जा रहे हैं। चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो, चाहे 25,000 लोगों की नौकरी की बात हो, हर एक जो भी वादे हमारी सरकार ने किए, हमारे मुख्यमंत्री ने किए, हम एक एक करके सबको पूरा करते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। दक्षिण हरियाणा से प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह किस तरह से देख रहे हैं? और चूंकि दक्षिण हरियाणा में भाजपा का वर्चस्व रहा है और अब ओबीसी कार्ड कांग्रेस ने खेला है। देखो, अध्यक्ष पहले भी हमारे उदयभान जी भी हमारे दक्षिण भारत से ही, हम उनको मानते हैं कि यहाँ दक्षिण से हरियाणा से ही हैं। दक्षिण हरियाणा से ही हमारे हैं। तो इस तरह से ये पार्टी का उनका अंदरूनी मैटर है कि किसको अध्यक्ष बनाए, किसको पार्टी चुन के बनाए, या ऊपर से इनके कोई भी आदेश आते हैं उनको पूरा किया जाता है। तो पार्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अध्यक्ष कौन है कौन नहीं है। जो हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से सोच लेकर, एक विजन लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो उससे हमें किसी तरह की कोई भी वो नहीं है कि भाई हमें उससे फर्क पड़ेगा कि कौन अध्यक्ष बना है कौन नहीं बना। जातीय समीकरण को भी कांग्रेस की तरफ से साधने की कोशिश की गई है, और चूंकि अब संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी राव नरेंद्र और कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण को लेकर नहीं चलती, एक जाति विशेष से कोई पार्टी नहीं चलती। हमारी पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एक जाति विशेष के ऊपर हम नहीं चलते। हमने पहले भी कहा, जैसे कि पूरी हमारी पार्टी सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के नारे पर चल रही है और इसी नारे पर आगे चल रही है। आपकी पार्टी, आपके नेता मंत्री तमाम कहते रहे कि कांग्रेस बिना दूल्हे की बारात है, लेकिन अब तो दूल्हा मिल गया, तो अब आपको ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखो, ये तो दूल्हा पहले ही, एक साल पहले ही मिल जाना चाहिए। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। हमारी पार्टी जो काम कर रही है उसके ऊपर भी हम, जनता के विश्वास के ऊपर भी
ही हम जीत कर आए और आगे भी जो जनता के काम है, विकास है, उसको लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे और सब सामान्य विकास पूरे 90 की 90 विधानसभा में जैसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, कर रहे हैं, उसी तरह से हम आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं कैप्टन अजय यादव, उनकी तरफ से भी एक एक्स पर पोस्ट की गई है, वो सहमत नहीं है प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने हैं, तो अब प्रदेश अध्यक्ष बनते ही फूट भी सामने आनी शुरू होगी। देखो, मैंने सबसे पहले कहा था किस तरह का मतभेद, किस तरह की खींचातानी और किस तरह का टूटबाजी कांग्रेस में है। और आपने खुद ही कह दिया कि उनके खुद के नेता ही अभी उनके ऊपर सहमति नहीं बना पाए, सहमत नहीं है कि भाई ये जो निर्णय लिए गए हैं वो ठीक है या सही है। तो ये तो पहले जग जाहिर है कि किस तरह की गुटबाजी, किस तरह का मतभेद, किस तरह की खींचातानी पार्टी के अंदर और भीतर है। बेहद शुक्रिया मंत्री जी हमसे बात करने के लिए। चूंकि देखिए राजेश नागर जो सरकार में मंत्री हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये 11 महीने पहले फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन जो संगठनात्मक तौर पर जो राव नरेंद्र की नियुक्ति की गई है उसको बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है। इसके साथ साथ उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, तो मंत्री राजेश नागर, राज्य मंत्री